नर्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ में इस लेसन में हम इंग्लिश सीखेंगे हिंदी और उर्दू के ज़रिए। और ये बिल्कुल ही बेसिक लेसन है। ये उन लोगों को एम करता है जिनको इंग्लिश का थोड़ा बहुत पता है और वो मज़ीद इंग्लिश जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ifactner.com का लेसन नंबर 1। इस लेसन में हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इंग्लिश बोलना सीखेंगे। कुछ लफ्ज़ों को सीखेंगे, कुछ सेंटेंसेस को सीखेंगे, कुछ जुमलों को सीखेंगे। जो पहली सिचुएशन है वो है मिलना जुलना, लोगों से मिलते जुलते कैसे हैं। फिर हम सीखेंगे कि इंटरजेक्शंस मतलब माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करना भाई, मुझे माफ़ कर दो वगैरह को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं। और फिर हम सीखेंगे कि इंग्लिश के मोस्ट कॉमन लफ्ज़, बहुत आम लफ्ज़ कौन कौन से हैं और उनको इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं। कुछ हम सवालिया अल्फाज सीखेंगे, कुछ जगहों को क्या क्या कहते हैं, मसलन एयरपोर्ट को, बस स्टेशन को वगैरह वगैरह। और आखिर में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी कि गाड़ियों को क्या कहते हैं, मोटर बाइक को क्या कहते हैं वगैरह वगैरह को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लर्न इंग्लिश फॉर बिगिनर्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन बाय ifactner.com। सबसे पहले हम मिलना जुलना, जिसे हम ग्रीटिंग्स 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 कहते हैं। शुरू करते हैं मिलना जुलना, ग्रीटिंग्स। आप जब किसी से मिलते हैं तो आप हिंदी में नमस्कार कहते हैं, अगर आप मुसलमान हैं उर्दू में आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सिख हैं सत श्री अकाल कहते हैं और डिफरेंट चीज़ें कहते हैं। तो इसी तरह हम इंग्लिश में कहते हैं हेलो। हेलो जी बिल्कुल, जिसे हम टेलीफोन पे कहते हैं हेलो हेलो हेलो। या फिर हाय, ये दर्द वाला हाय नहीं है, तो आपको चोट लग गई तो आप कहते हैं हाय हाय, ये वो चीज़ नहीं है, बल्कि ये है हाय हाय। अगर कोई आपको कहे हेलो तो आप कहें हाय। उर्दू और हिंदी में हम पूछते हैं कैसे हैं आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। थोड़ा सा एक्सेंट आपको बनाना पड़ता है कि आप सवाल पूछ रहे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसका जवाब होता है मैं ठीक हूँ, हिंदी और उर्दू में। इंग्लिश में है आई एम फाइन, 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 थैंक यू। अगर आपने थोड़ा सा पोलाइट होना है तो आप कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू। इंटरव्यू में हैं तो आप हमेशा कहें आई एम फाइन थैंक यू। और आप पूछ सकते हैं एंड हाउ आर यू, एंड हाउ आर यू। इसी तरह जब हम जा रहे होते हैं तो हम हिंदी और उर्दू में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। मसलन बाय, तो इंग्लिश में हम सिंपल यूज़ करते हैं बाय और गुड बाय। बाय, गुड बाय, बाय, गुड बाय। आगे चलते हैं। हिंदी और उर्दू में हम कहते हैं सुबह बखैर। जब भी हम किसी से सुबह मिलते हैं तो हम कहते हैं सुबह बखैर। इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। शाम बखैर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शाम बखैर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। इंग्लिश में हम इस फ्रेज़ को इस तरह बोलते हैं, इस जुमले को इस तरह बोलते हैं नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। नाइस मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू।
इसी तरह हम जब रुखसत हो रहे होते हैं तो हिंदी और उर्दू में हम डिफरेंट अल्फाज को यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ गुड बाय, मतलब ये मोस्ट कॉमन इंग्लिश में हर चीज़ का मतलब गुड बाय से आप कर सकते हैं। मसलन गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, बाय भी कह सकते हैं आप, या फिर गुड बाय, गुड बाय। इसी तरह जब आधी रात होती है या रात होती है, सोने से पहले हम कहते हैं शब बखैर। इंग्लिश में हम कहते हैं गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। शब बखैर जो होता है वो है गुड नाइट। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस के बारे में, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जो हम बोलते हैं। मसलन माफ़ करना, तो माफ़ करने को कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी मतलब माफ़ करना। इसी तरह अगर हमने किसी से माफ़ी मांगनी हो या हम किसी से टकरा जाएं जाते हुए, तो हम कहेंगे माफ़ करना भाई, माफ़ी। तो इंग्लिश में हम कहते हैं पार्डन, 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 माफ़ी, माफ़ करना, पार्डन। शुक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं थैंक यू, थैंक यू या थैंक्स। इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में आप हों तो आप कहेंगे थैंक्स, फॉर्मल इन्वायरमेंट में हो तो आप कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको किसी से मदद चाहिए है तो आप कहते हैं हिंदी और उर्दू में मेरी मदद करें, मेरी मदद करना। तो इंग्लिश में आप सिंपल कहेंगे हेल्प मी, हेल्प मी। या आपने पोलाइट होना है, थोड़ा सा अच्छा बनना है, तो आप कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी। और कोई आपको शुक्रिया कहते हैं तो आगे से आप कहते हैं हिंदी और उर्दू में कोई बात नहीं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। चलते हैं अपने मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश में, यानी कि बहुत ज़्यादा जो कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर, उनको बारे में डिस्कशन करते हैं, बोलना सीखते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ज़बान में होता है हाँ और नहीं। हाँ को इंग्लिश में कहते हैं यस, 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 हाँ, यस। इसी तरह नहीं को कहते हैं नो, 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 नहीं, नो। शायद को कहते हैं परहैप्स, 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 शायद, परहैप्स। इसी तरह आप हिंदी और उर्दू में कहते हैं ठीक है। बहुत आसान वर्ड है इंग्लिश में ओके, 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 ओके। या फिर आप ऑल राइट भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। कर सकता हूँ, कर सकती हूँ को इंग्लिश में कहेंगे कैन डू, कैन, कैन डू, कैन डू। आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। इस तरह आप डिफरेंट जुमलों में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप आमतौर पे यूज़ करते हैं, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कैन डू। ये को कहते हैं दिस, जो करीब आपके चीज़ हो ये, वो है दिस, 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 ये दिस। इसी तरह अगर कोई चीज़ दूर पड़ी हो तो हम कहते हैं वो। इंग्लिश में हम कहेंगे दैट, 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 वो, दैट। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा चीज़ पड़ी हो, ये चीज़ें मसलन, तो हम कहेंगे दीज थिंग्स, दीज थिंग्स, दीज थिंग्स, दीज
things. These things, ये चीज़ें. These things. इसी तरह वो चीज़ें, those things. Those things. Those things. Those things. वो चीज़ें, those things. अब हम कुछ सवालिया लफ्ज़ों के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे. सवालिया लफ्ज़ों को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. सवाल, क्वेश्चन, अल्फाज, वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स. कौन, हु, 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 हु. कौन, हु. कहाँ, where, 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 where. कहाँ, where. क्या, what, 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 what. क्या को कहते हैं what. कैसे, how, 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 how. कैसे, how. क्यों, why, 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 why. क्यों, why. कौन सा, मसलन हम कहते हैं हिंदी और उर्दू में, उसका इंग्लिश है which one, which, which. कौन सा, which. कब, when. कब को कहते हैं when. when. जी रिपीट करें, when. कब, when. गुड. इसी तरह अब हम कुछ जगहों के बारे में बात करेंगे, प्लेसेस के बारे में बात करेंगे. जगह को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस, और एक से ज़्यादा जगहें हों तो उन्हें कहेंगे प्लेसेस. इंग्लिस्तान, इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड. जी रिपीट करें, इंग्लैंड. इंग्लिस्तान, इंग्लैंड. लंदन, 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 लंदन. बड़ा बाज़ार, कोई भी बहुत बड़ा बाज़ार हो सकता है. आमतौर पे आपको बाहर के मुल्कों में बड़े बड़े बाज़ार मिलेंगे, उनको कहते हैं हम सुपर मार्केट. सुपर मार्केट, सुपर मार्केट. जी रिपीट करें, सुपर मार्केट. बिल्कुल ठीक, बड़ा बाज़ार, सुपर मार्केट. अमेरिका, अमेरिका. आमतौर पे अमेरिका जो है एक बड़े आज़म का नाम है, और जो मुल्क है, मशहूर मुल्क, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है जी. अमेरिका, 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 अमेरिका. पार्क को हम कहेंगे पार्क, 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 पार्क. बावर्ची खाने को हम इंग्लिश में कहते हैं किचन, 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 किचन. बावर्ची खाना, किचन. सड़क, रोड, ROAD, रोड, रोड. एफ नहीं है आखिर में, बल्कि ये है D, रोड. टॉयलेट जो है वो टॉयलेट है, टॉयलेट, 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 टॉयलेट. ये टॉयलेट को टॉयलेट कहते हैं. रेस्टोरेंट को हम कहते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट,
रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को हम कहते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। इसी तरह कैफेटेरिया को कहते हैं कैफ़े, 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 कैफ़े। कैफेटेरिया को कहते हैं कैफ़े, बिल्कुल ठीक। होटल, होटल होता है। हॉस्टल को हॉस्टल कहते हैं, हॉस्टल, 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 हॉस्टल को हॉस्टल। कमरा, रूम, 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 कमरा, रूम। पुलिस की चौकी को इंग्लिश में कहते हैं पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। पुलिस की चौकी, पुलिस स्टेशन। अस्पताल को इंग्लिश में कहते हैं हॉस्पिटल, 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 अस्पताल, हॉस्पिटल। ट्रेन के स्टेशन को कहते हैं ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन। ट्रेन का स्टेशन, ट्रेन स्टेशन। मरकजी ट्रेन के स्टेशन को कहते हैं सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। बाहर के मुल्कों में, ख़ासतौर पे यूरोप के अंदर, बहुत ज़्यादा हर शहर के अंदर एक सेंट्रल ट्रेन स्टेशन होता है। मरकज़ी ट्रेन का अड्डा, उसको कहते हैं सेंट्रल ट्रेन स्टेशन। बस होती है, मेट्रो मेट्रो होती है, टैक्सी टैक्सी होती है। इसी तरह जहाज़ को या हवाई जहाज़ को इंग्लिश में कहते हैं एयरप्लेन, एयरप्लेन, एयरप्लेन। हवा का जहाज़, एयरप्लेन। हवाई अड्डे को एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। गाड़ी को कहते हैं कार, कार, सिंपल, कार, कार। गाड़ी, कार। कश्ती को कहते हैं बोट, 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 बोट। कश्ती, बोट। ट्राम को हम कहते हैं ट्रैम, या ट्राम को ट्रैम, 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 ट्राम, ट्रैम। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था हमारा बिगनर्स के लिए लर्न इंग्लिश फॉर बिगनर्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ बाय ifactner.com। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करनी है तो हमें प्लीज़ विज़िट करें ifactner.com पे। हमारे इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Until then, take care. Bye bye.